गुड मॉर्निंग। आज सूर्यांश ओझा स्वागत करता हूँ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लेक्चर 2 में। लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ड, ठीक है। अब हम वर्ड के आगे पढ़ेंगे। जैसे पढ़ने से पहले हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहला चीज हमने क्या पढ़ा था, लेटर। लेटर इसको उर्दू में हम अक्षर कहेंगे और हिंदी में हम इसे वर्ड कहेंगे। इन चीज़ों को हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। जैसे अब समझा जाए तो टोटल क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। वहीं क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं 52 अक्षर होते हैं। अब एक देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये दूसरे क्या है, ये सिमिलर है। जैसे देखा जाए और ये कैलकुलेट किया जाए तो 1/2 के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी नॉर्मली इसको कहा जाए तो इंग्लिश का एक अक्षर इंग्लिश का एक अक्षर बराबर है 2 अक्षर हिंदी के, 2 लेटर ऑफ हिंदी। नॉर्मली से हम कह सकते हैं कि 1 लेटर ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 2 लेटर ऑफ हिंदी। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षरों के समान होता है या उनके बराबर होता है। ऐसा बेसिक चीज क्या होता है, आप बचपन में पढ़े होंगे, छोटी चीज में आपको नाम बनाना सिखाया जाता होगा। जैसे सबसे पहले आप सीखे होंगे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे करके फिर च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ग, व, स, ह, छ, त्र और ज्ञ। ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के मूल रूप से अक्षर होते हैं। अब देखिए इस इनको क्या होता है, नाम बनाने के लिए बेसिक से पॉइंट पे आप चला जाए तो आपको पहले अक्षरों में दिखाया कि अगर मैच करके अक्षरों से मैच करके शब्द बनाना, या धीरे धीरे शब्दों में क्या होता है नाम बनाना आपको सिखाया जाता है। जैसे मूल रूप से देखा जाए क्या होता है, के से क, के अच से ख, जी से ग, जी अच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन से इया या वाई एन से इया, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से और आगे देखा है टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच और एस एच से स, एस से स, एच से ह, की एस एस से क्षत्रिय छ, टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ। देखिए मूल रूप से क्या है, ऐसे याद करना जाए हमको टोटल क्या करना पड़ेगा, मूल रूप से देखा जाए तो स्वर और व्यंजन लेके हमको 52 संख्याओं को याद करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा, 12 खड़ी जो होती है, जैसे आप पढ़ते होंगे क, का, की, कू, के, क, कं, क, इन सबको याद करना पड़ेगा। मूल रूप से हम एक आपको बेसिक चीज बता रहे हैं जिनसे इन चीजों पे उतना फोकस आपको नहीं करना पड़ेगा, ना इतना आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मूल से चला जाए, जैसे मान लीजिए हम क वर्ग पढ़े, क वर्ग पढ़े, क वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, क से लेके अंग तक, क से लेके अंग तक। अब इसमें क्या है, आपको एक याद करना है, दूसरे में जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा के से क, जब ख का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, के एच से ख, फिर हमने लिखा जी से ग और जी एच से घ, एन एन जी से अंग या एन से भी अंग होता है। देखिए एक चीज मूल रूप से चला जाए तो आप देख सकते हैं कि एक याद कर रहे हैं और दूसरे में हम एच जोड़ के लिख रहे हैं। ऐसे ही हमको चीज हमको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझते हुए चलना है। अगला चीज देखा जाए फिर हम लिखेंगे चौवर्ग, चौवर्ग, चौवर्ग में क्या हो जाएगा, च से लेके आएगा यहाँ तक। जैसे देखा हमें सी से सी एच से च और सी डबल एच से हो जाएगा हमारा छ, जे से ज और जे एच से हो जाएगा हमारा झ, एन से हो जाएगा आपका इया।
एक चीज हमको पढ़ना है, दूसरे में एच जोड़ के लिख देना है। और उम्मीद है, आशा आपको समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, आशा है आप इसे नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम आगे। क वर्ग हम पढ़ चुके हैं, क वर्ग हमारा हो गया है कंप्लीट। च वर्ग हो गया कंप्लीट। अब हमको पढ़ना है ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होगा, आपका ट से लेके आएगा अंतिम वर्ड अ तक। जैसे हम इसमें क्या लिखेंगे, ट, ठ, ड, ढ और अड़। क्या होता है, टी से होगा ट, टी एच से होगा ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ट वर्ग हो गया, फिर हम पढ़ेंगे त वर्ग। त वर्ग में क्या होगा, त से लेके आपका आएगा नौ तक। इसमें क्या लिखेंगे, त, थ, द, ध, न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ध और एन से होगा हमारा नौ। फिर ये क्या बेसिक चीज है। फिर अब आगे के पेट में चलेंगे, एक लिखेंगे और एक याद करेंगे। प, फ, ब। अगला चीज क्या है हमारा, प वर्ग। प वर्ग में क्या होगा, प, फ, ब, भ और म। ये हमारा क्या हो गया, प वर्ग। इसे क्या होंगे, पी से प, फिर पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। अब आगे चलो, वर्ग जो थे, प्रत्याहार जो बनाए जाते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार, वो हमारे हो गया समाप्त। अब हम नॉर्मल फिर आ जाएंगे। क्या लिखेंगे फिर, य, र, ल, व, स, स, ह, छ, त्र और ग। अब देखा जाए, वाई से य होता है, आर से र होता है, एल से ल होता है, बी और डब्ल्यू से हमारा व होता है। इन दोनों एस एच से स हो जाएगा, एस से स, एच से ह, टी एस एच से क्षत्रिय और टी आर से त्र और जी वाई से ग। ये क्या है, बेसिक पॉइंट्स है तो वर्ग के अनुसार। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, एकदम आसानी से सामान्य भाषा मूल रूप से समझते चलते हैं, वर्ग से हटा के। जैसे हमें क्या होता है, आप देखिए, ट और ट, इन दोनों का वर्ड वर्ड मीनिंग या नॉर्मली कहें स्पेलिंग आप क्या लिख रहे हैं, तो दूसरा को आप दो तरीके से कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे देखिए, थ और थ, इन दोनों का क्या होता है, टी एच। फिर क्या हो जाएगा, ड और ढ, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डी एच। फिर आगे देखा जाए, ध और ध, सॉरी, द और द का हो जाएगा डी और ध और ढ, इनका हो जाएगा हमारा डी एच। सौ को देखा जाए, सौ, सौ, सौ और सौ, इन तीनों का क्या हो जाएगा हमारा, यश हो जाएगा। आगे अब एक याद करना है, दूसरे में हमको एच जोड़ के लिख देना है। जैसे क का याद करेंगे हम, ग का याद करेंगे, प का याद करेंगे और उनके बाद फिर ब का याद करेंगे। अगला वाला जो होगा उसमें हम एच जोड़ के लिख देंगे। जैसे देखिए, क, जी से ग, पी से प, बी से ब। अब इसके आगे बाद क्या आता है, आता है ख, तो इसमें क्या लिख देंगे, के एच। ग के बाद क्या आता है, घ, तो उसके लिए हम लिख देंगे जी एच। प, पी से प, इसके बाद क्या आता है, भ, फ आता है, फ, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, पी एच या एफ। बी से ब होता है, भ के लिए हम लिख देंगे बी एच। अब आगे लिखिए, अंग और इया और न, इन सब के स्पेलिंग नाम बनाने में उपयोग किया जाता है। तो मूल रूप से क्या होता है, एन होता है। नॉर्मली अब लोग अलग अलग कहते हैं, जैसे अंग के लिए लोग एन जी लिखते हैं, एन से ऑर्डर लिखेंगे, वाई एन से लोग या कहेंगे और एन से क्या होंगे, नो के। मूल रूप से आप देखेंगे तो हर वर्ड में क्या आ रहा है, एक कंजक्शन वर्ड आ रहा है एन। तो ये सब नॉर्मली क्या सबके लिए एन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हम आगे। उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब चलते हैं हम आगे।
अब इन चीज़ों के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी उसको हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं देखते हैं हम नाम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक नाम लिखा कमल, कमल, और इस पैटर्न के हिसाब से चला जाए हमें सामने क्या आएगा, हम कहेंगे के से क होगा, एम से म होगा और एल से ल होगा। ऐसे आप लिख रहे हैं तो मूल रूप से क्या हो जाएगा, आप नाम बना रहे हैं तो किसी न किसी पैटर्न के हिसाब से यह गलत हो जाएगा। कारण क्या है, लोग कहते हैं कि बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा। अब ये लगाएंगे क्यों, इसको बताना। जैसे देखिए ये जो क है ये क्या है, मूल रूप से एक व्यंजन स्वर से जुड़ के बना है। ये एक व्यंजन है जो एक स्वर से जुड़ के बना है। जैसे क्या है, ये हो गया आधा क, इसके लिए हम लिखेंगे कि जब इसमें हम अ पढ़ेंगे जिसकी ध्वनि आएगी अ के रूप में, इसके लिए हमें क्या करेंगे, ए, क्या हो जाएगा के ए। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, छोटे होंगे कि जब नाम बनाते हैं दो मात्राओं, जब दो व्यंजन हो उनके बीच में मात्रा नहीं होती है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। वही पैटर्न इसमें भी हमको यूज करना है। जैसे दो जोड़े बनाए, इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं था तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। फिर यहाँ पे दो जोड़ा बना, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं था तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। अब ए ल देखा जाए तो वो अकेले था, इसी कारण इसके लास्ट में ए हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आगे अब जैसे देखा जाए, अब दो चीजें आती हैं कि पहचाने के कैसे, एक होती है स्वर ध्वनि और एक होती है व्यंजन ध्वनि, जिसको हम आपको वोकल साउंड पढ़ाते समय बता चुके हैं। तो स्वर ध्वनि क्या होती है, मूल रूप से देखा जाए तो अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, ऐ, ओ, और अ, ये हमारी क्या है, स्वर ध्वनियाँ हैं हिंदी पैटर्न में। अब देखिए मूल रूप से इनकी ध्वनि एक समान थी, तो हमने बताया तो वोकल साउंड पढ़ा समय की जो ध्वनियाँ एक समान होती थी तो उनको हमने कंबाइन करके एक जैसा बना लिया। अ और आ दोनों का मात्रा सेम था उपयोग होने वाला, इसीलिए हमने इनके लिए क्या उपयोग करना चालू कर दिया, ए। अब छोटी और बड़ी देखिए पहचानना क्या है, एफ की जो अंग्रेजी के कैप स्मॉल लेटर की तरह एफ की जो बनेगा तो हमारी छोटी, वही उल्टा एफ जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी मात्रा हो जाएगी। ये हो गया हमारा छोटा होगा मात्रा और ये हमारा हो गया बड़ा होगा मात्रा। सी की तरह जब हम बनाते हैं छोटा सा तो हमारी वी की मात्रा हो जाएगी। एक लाइन खींच दी और एक डॉट दे दिए तो हमारी ए की मात्रा, दो लाइन हम खींचेंगे और एक डॉट दे देंगे ए की मात्रा हो जाएगी। एक लाइन पूरी खींचे डॉट दिए फिर एक लाइन खींचे, जो हमारी ओ की मात्रा, वहीं ओ के बनाने के लिए हम दो डॉट देंगे, एक लाइन देंगे और फिर एक लाइन बनाएंगे, हमारी ओ की मात्रा होगी। सिंगल पैटर्न में एक बिंदु रहेगा तो अंक की मात्रा, और दो बिंदु आएंगे तो उसको कहेंगे अह की मात्रा। अब देखिए ये जो बिंदु है इसको हम हिंदी में अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार, और इसे हिंदी में हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये व्यंजन क्या होता है, क से लेके य तक क्या होता है, ये हमारे व्यंजन होते हैं, जिसको हम अभी अभी कुछ समय पहले आपको बताएं। स्वर और व्यंजन। अब देखिए मात्रा क्या होती है, मात्रा पहचानने के लिए हर मात्रा के लिए कुछ उपयोग, जैसे हमने लिखा, मानो लिखा रानी, नाना, और वही पैटर्न में चलते हैं। हमने क्या बनाएंगे, आर से क्या हो जाएगा हमारा र। ये मात्रा किस चीज का है, आ की मात्रा है तो हमने बताया, और आ के लिए क्या लिखते हैं, ए, हम यहाँ पे लिख देंगे ए। नौ में क्या है, उल्टा एफ की तरह बना हुआ है तो पहचान दें कि हम बड़ी मात्रा है, बड़ी है, जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई और ई भी लिख सकते हैं, ये डबल ई भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एन, और बड़ी है तो आई भी कर सकते हैं या डबल ई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए जो उदाहरण आपके सामने है इसका आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा हेल्पफुल हम आपके लिए बनाए देते हैं। जैसे मान लीजिए अ हो गया और आ हो गया, इसके लिए हम यूज करेंगे ए, ई और ई। इसके लिए हम आई होगा, और बड़ी के लिए हम आई और ई भी उपयोग करते हैं। ऊ और बड़ा ऊ, इसके लिए मूल रूप से यू होता है, और इसके लिए यू भी यूज हो जाता है, डबल ओ भी यूज होता है, और ओ भी कहीं कहीं लोग उपयोग कर लेते हैं। री के लिए क्या होता है, र,
और बड़ी ई जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, री बनता है। तो इसके लिए आर आई उपयोग होगा। ए के लिए हमारे ई उपयोग होता है, कई लोग ए भी लगाते हैं। ए की जो मात्रा होती है इसके लिए हम ए आई लगाते हैं। ओ से हमारा ओ होता है। ई यू से हम लोग ओ की मात्रा बनाते हैं। ए एन से हम अंग लिखते हैं और ए एच से हम अह लिखते हैं। ये कुछ बेसिक पैटर्न से आप इसको यूज कर लीजिएगा, नाम को बनाते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।